हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न उन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं जिन भी एग्जाम में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क का उच्चारण स्थान है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अरबी अंग्रेजी की। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी अंग्रेजी की। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कंठ तालव्य है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ तालव्य। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए असंज्ञक आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो असंज्ञक आएगा। वह व्यंजन है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अंतस्थ। वह व्यंजन है कौन सा? अंतस्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इ क्या है? स्वर नहीं है। दूत्र गमन करने वाला के लिए एक शब्द है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दूत्रगामी। दूत्र गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? दूत्रगामी है। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शाश्वत। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? शाश्वत होता है। क्षणिक मतलब जो कुछ ही पलों के लिए रहे और शाश्वत का मतलब जो लंबे समय तक के लिए। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख होता है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? थोड़े दिन का सुख होता है। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तड़ित। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो तड़ित सिंह का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल है, मृगेंद्र है, केसी है, तीनों हैं लेकिन तड़ित नहीं है। निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी धुरजति है। निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? धुरजति है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अव्ययी भाव का। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव का उदाहरण है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 33। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कवर्ग का उच्चारण स्थान है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कंठ है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ओष्ठ है। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। चवर्ग का उच्चारण स्थान है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तालु। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी ओष्ठ।
प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 4 प्रकार के होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। व का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दंतोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी महा प्लस इंद्र है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस इंद्र। क वर्ड किसके योग से बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी क प्लस अ से बना है। क वर्ड किसके योग से बना है? क प्लस अ के। उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी व्यंजन के प्रकार होते हैं। उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 25 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के? तो 25 प्रकार के होते हैं। स कौन सा व्यंजन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उष्म व्यंजन होता है। स कौन सा व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन। त्र वर्ण किसके योग से बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी त प्लस र प्लस अ से मिलकर त्र वर्ण बना हुआ है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अनुकूल। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनुकूल शब्द में। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अधीन में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वृद्ध। तरुण का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होता है? वृद्ध होता है। तरुण का मतलब क्या होता है? नौजवान, तो उसका अपोजिट वृद्ध। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है बसंत। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो बसंत। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उपकार भलाई। ऑप्शन बी कौन सी युग्म शब्द सही है? तो उपकार भलाई। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी निशान चिन्ह गलत है। इनमें से कौन गलत है? तो निशान चिन्ह। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रसायन। इनमें से कौन सी शब्द गलत है? तो रसायन। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है प्राण। इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो प्राण शब्द। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी क ग। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो क और ग अल्प प्राण वर्ण हैं। तुम, तुमने, तुम लोगों यह वाक्य किस वचन से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बहुवचन से है। तुम, तुमने, तुम लोगों यह किस वाक्य से वचन है? तो बहुवचन से है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? क और ग है अल्प प्राण वर्ण। कौन से? क ग। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इया क्या है? नासिक के व्यंजन है। कौन सा? तो इया आपका नासिक के व्यंजन है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कंठ तालव्य कहलाते हैं ए वर्ण। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अ अंग। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अ अंग है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी संघर्षी कहलाते हैं। स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो संघर्षी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ए औ हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ। कौन सी? ए और औ। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी यम क्या है? घोष वर्ण है। कौन सा है? तो यम क्या होता है? घोष वर्ण। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।